बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कचनार। दोस्तों, कचनार पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक में सभी जगह 4000 फुट की बुलंदी पर होता है। इसके मशहूर नाम कचनार, हिंदी कचनार, पंजाबी कचनाल और अंग्रेज़ी में माउंटेन बोनी कहते हैं। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक इसकी छाल में टेनिन, शर्कर और भूरे रंग का गूंद होता है। बीजों से 16.5% पीले रंग का तेल निकलता है। शनाख्त: फूलों में कचनार का फूल कुदरत की दी हुई खूबसूरत चीज़ है। ये एक मशहूर दरख्त है। इसे आम तौर पर लोग बागीचों में भी लगाते हैं। इसकी ऊंचाई 15 फुट तक होती है। इसके पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे दो हिस्सों में फट गए हों। इसके फूल बैंगनी या गुलाबी रंग के होते हैं। इसकी फलियां आधा से 1 फुट लंबी और 1 इंच चौड़ी, चिपटी, चिकनी, सख्त और मुड़ी हुई होती हैं। इसमें 10 से 15 तक बीज होते हैं। माह फरवरी और मार्च में इसके सब पत्ते झड़ जाते हैं। इसी वक्त इसमें से फूल निकलते हैं। फिर अप्रैल मई के महीने में फल लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कचनार की किस्मों की। कचनार 5 किस्म का होता है। नंबर 1 सफ़ेद, नंबर 2 जामनी, नंबर 3 लाल, नंबर 4 गुलाबी और नंबर 5 पीला। लेकिन फूल वाला कचनार कम मिलता है। औरतें खूबसूरती बढ़ाने के लिए गुलाबी कचनार का फूल लगाती हैं। फूलों में कचनार ही एक ऐसा दरख्त है जिसका कोई हिस्सा भी बेकार नहीं जाता। मिकदार खुराक: छाल 3 ग्राम, फूल 20 ग्राम और साग 50 ग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मिजाज दूसरे दर्जा में ठंडा और खुश्क है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। इसके फूलों की कलियां खांसी, दस्त, बवासीर और पेशाब के रास्ते खून आने में मुफीद हैं। इसकी पत्तियां, छाल और फूल कई अद्वियात बनाने के काम लाई जाती हैं। इसकी कली सब्ज़ी और अचार बनाने के काम लाई जाती है। अगर जिस्म के किसी हिस्सा में किसी वजह से गांठ पैदा हो गई हो तो इसकी छाल इस्तेमाल करने से दूर हो जाती है। इसका इस्तेमाल गंडमाला और पेचश में मुफीद है। दोस्तों, अब बात करते हैं कचनार के मुफीद और आजमूदा मुजरबात की। नंबर 1 मसूड़ों की सोजन। कचनार की छाल को पानी में उबाल कर फिर नीम गर्म काढ़े से दिन में 3-4 बार कुलियाँ करें और कुछ वक्त मुंह में रोक कर रखें। इससे मसूड़ों की सूजन और दर्द दूर हो जाता है। बवासीर: कचनार की छाल, मूलसरी की छाल, जामन की छाल बराबर बराबर लेकर जोश दें। फिर नीम गर्म पानी से अगर गदा को धोया जाए तो बवासीर के लिए अज़हद मुफीद है। पेचश के लिए कचनार के फूलों को घी में भून लें और इसके बराबर चीनी मिलाकर चावल के धोन के साथ इस्तेमाल करवाएं। पेचश में अज़हद मुफीद है। खूनी बवासीर: कचनार के फूलों को साया में खुश्क कर लें। फिर इसका बारीक सफ़ूफ बनाकर 1 ग्राम मिकदार लेकर इसमें 1 ग्राम मिश्री मिला लें और इसको मक्खन के साथ चटाएं। खूनी बवासीर में बेहद फ़ायदा करता है। मुँह के छालों के लिए बबूल यानी कि कीकर, अनार और कचनार की छाल पकाकर कुलियाँ करवाएं। इससे मुंह के छाले और बड़े हुए गले भी ठीक हो जाते हैं। जिगर की सोजन: जिगर की सोजन में कचनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। कचनार की जड़ की छाल का काढ़ा बनाकर पिलाएं। जिगर की सोजन दूर हो जाती है। गंडमाला के लिए कचनार की छाल का काढ़ा सूंठ मिलाकर पीने से गंडमाला में फ़ायदा होता है। कब्ज़ के लिए
कचनार की छाल 40 ग्राम को चावलों के पानी में पीसकर 20 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल करवाने से कब्ज़ रफ़ा हो जाती है। सिलान के लिए कचनार की पत्तियों को उबाल कर दही के रायते के साथ इस्तेमाल करने से सिलानो रहम में फ़ायदा होता है। कचनार की छाल पीसकर मिट्ठे के साथ इस्तेमाल करने से बवासीर में भी फ़ायदा होता है। बेखाबी के लिए कचनार के फूल 100 ग्राम, गुलाब के फूल 100 ग्राम दोनों को कपड़े की पोटली में बांधकर गर्म पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद इस पानी से गुस्ल कर लें। इससे थोड़ी ही देर में कुदरती तौर पर नींद आ जाएगी। इस हाल के लिए इस हाल में जब गदा बाहर आ गई हो तो कचनार की छाल को धोकर पीसकर बांधने से फ़ायदा होता है। जल जाने के लिए जल जाने पर कचनार की छाल या फूलों को पानी के साथ मिलाकर पुलट्स बना लें और जली हुई जगह पर लगाएं। इससे बेहद फ़ायदा होता है। पेशाब की नाली की सूजन के लिए कचनार की छाल, अंदरैन यानी कि तुम्मा की जड़, बबूल यानी कि कीकर की फली, जड़ और पत्तों समेत छोटी कटाई यानी कि कंडियारी और 125 ग्राम गन्ने का पुराना गुड़ ना मिले तो नए गुड़ को 12 घंटे तक धूप में सुखाकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 3 किलो पानी। इन सब चीज़ों को पानी में डालकर मिट्टी की हांडी में डालें। जब पानी 1/4 हिस्सा रह जाए तब उतार कर छान लें और शीशियों में भर लें। कुल 7 खुराकें बनाएं। सुबह शाम एक एक खुराक इस्तेमाल करने से बेहद फ़ायदा होता है। ख़ारिश के लिए कचनार के फूलों का साग 50 से 60 ग्राम को गाय के घी में भूनकर या शहद के साथ खाने से ख़ारिश में अज़हद फ़ायदा होता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।